हेलो हेलो गुरुजी जी। प्रणाम। मैं इतनी चाह रही हूँ गुरुजी, वो थोड़ा सा आसन दे दो। मैं घर से दुखी हूँ, कम से कम 25-30 साल से अलग हुआ आदमी से। क्यों? क्यों? वो भोग विलास वासना को मारो। तो पति से अलग हो गई? वो छेड़ाछाड़ी करे तो फिर अच्छा ना लगे ना। मीठो मीठो दर्द हो गए एकदम। तो अब देखो बुढ़ापे में मैया अब अपने पति की सेवा कर लो थोड़ी सी। क्यों? तो आपको गोबर उठाना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं गुरुजी। झाड़ू लगाना? बिल्कुल नहीं। तो पढ़ाई नहीं करोगे तो यही काम करना पड़ेगा। पढ़ाई करते हैं गोबर उठाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। पढ़ाई तो इसलिए पढ़ लो तो आपके काम आएगा, वरना ये झाड़ू पोंछा भी सीख लेना। नहीं पढ़ोगे तो यही करना पड़ेगा। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे कर्जा ले लेता हूँ। सबसे गुरुजी मीठा बोल बोल के उधार ले लेता हूँ। अब सब गुरुजी इतना ले लिया है कि वो कॉल करते हैं, परेशान करते हैं और वापस मांगते हैं गुरुजी। अब गुरुजी इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी। इतना बुद्धिमान तो हूं नहीं, लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया था, तो घुसना उसको आता है, बाहर निकलना सर वैसा ही मेरा सिस्टम है। कितना कर्जा है आपके ऊपर? सर वो बता दूंगा, लफड़ा हो जाएगा। थोड़ा बहुत है सर, ज्यादा नहीं। क्यों लेते हो? किस काम के लिए लेते हो? सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। तो आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके। तो क्यों नहीं परेशान करेंगे? बेचारों ने आपकी मदद की। तो गुरुजी वो आपको मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। टाइम नहीं देता गुरुजी मुझे बिल्कुल भी। तो टाइम भाई आपने कह के लिया होगा ना कि भैया 1 महीना में दे दूंगा। अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। सिस्टम पर नहीं तो ये सही कर रहे हो कि बेईमानी? सर मैं गलत हूँ गुरुजी, पर अब चुकाऊंगा गुरुजी। जीते जी तो चुकाऊंगा, मरने के बाद भगवान जाने। अब अच्छा कि आप ना चुकाए और मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। मंजूर है? वो ऊपर वाला उठाएगा तब, लेकिन जीते जी चुकाऊंगा गुरुजी। और आगे से कर्जा मत लो। नहीं लूंगा। एक और प्रश्न गुरुजी। पहले बताओ पक्का कि कर्जा नहीं लो। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। હા મૈયા કેમ છો? મજામાં તમે? મજેમાં. અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। राधे राधे गुरुजी। जी भगवान की दुआ से सब कचुए, बस आशीर्वाद दो। अब ये बता दो मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। तो माँ? माँ भी राजी है। और लड़की जिससे प्यार कर? लड़की पूरी राजी है। लड़की के माँ वो बाप? कह रही है यहाँ चले माँ चल। और लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कचू राजी है। तो लड़की के माँ बाप, अब तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दे। अब मैं तेरे पिताजी तो इस भाव से बोल रहा है तू कर ले, क्योंकि तेरे ब्याह ऐसे होएगो ना है। ना प्यार तो है गुरुजी, बीच में वही टांग अड़ा रहे हैं बस। कौन? बाकी लड़की के घर वाले, बाकी सब प्यार तो है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी छोरी है जाएगी? हैं? तो जब तुम्हारी बेटी होगी हाँ तो तुम अपनी बेटी का पक्ष लोगे कि नहीं? कहीं भी जाने दोगे? जा बेटी। ना ना वो बात ना है। देखो गुरुजी, अगर हमारी भाई वो राजी लड़की होगी तो जो हम दे है, देंगे। सुनो, वो जो लड़की है उसके माँ बाप का अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी पे? अधिकार आता है गुरुजी। देखो वहाँ से हमने कह दी है, तू घर वाले ने राजी कर ले। हाँ। अब वो करी ना यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगूगा, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूँ कह रही है कहूँ कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुनका रही है, मेरी मेरी सुन रही है वो तो। तुम्हारे तुमने बस में कर रखी है बात? बिल्कुल। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है वहीं। अरे वो माँ बाप से भी तो एक बार पूछ लियो माँ लाला। बाप कितने राजी कर रहा हूँ, मना रहा हूँ गुरुजी, बहुत मान जाए तो सही तो है। मान जाए, नहीं बोले छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। कि पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं, क्यों? वो लड़ाई चलती है कि कभी नहीं बनी है। बच्चे कितने हैं?
बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था। मैं जिससे मतलब प्यार करता हूँ वो मेरे विरुद्ध चलती है। प्यार करते हो? हाँ। तो विरुद्ध चलती है? हाँ, वो मेरे मतलब बातों के विरुद्ध आप चलती है। यहाँ बुलाते हो तो वो पीछे चली जाती है। तो अब बताओ हम क्या सेवा करें? गुरुजी अब मेरे को बताइए उससे बातें करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, सही है या गलत है ये बता दो। तो आपकी बातें कहाँ तक पहुँची अभी? बातें गुरुजी वैसे तो शादी तक पहुंचाई है, लेकिन अभी कुछ विविधाएं हैं जिससे हो नहीं पा रहा है। तो शादी के लिए दोनों के माता पिता तैयार हैं? अभी तो गुरुजी घर पता ही नहीं है दोनों के। अच्छा, चलो बधाई हुआ, पता हो जाएगा। गुरुजी, जब मैं इसे बोलती हूँ मेरे पति और मैं कि पढ़ लिख के, मतलब ये पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, अब पढ़ेगा वो योग कि नौकरी करो, तो ये आपकी वीडियो दिखा देता है मुझे कि गुरुजी कहते हैं कि नौकरी मतलब क्यों, नौकर क्यों बनना है किसी का, बिजनेस करो। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना ही इसके पास दिमाग है इतना कि ये बिजनेस करे। बनना रहे महाराज जी, ये मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अच्छा। और ये मेरे पास रहती है, स्कूल पढ़ती है। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे का क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, टीचर को देती है, लड़कों को देती है। ये मेरे पास 2 ही रहती हैं। बेटा मेरा एक दुबई में रहता है, बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया में रहती है। इनकी मम्मी भी। इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ, इनको पिज्जा बर्गर, दोनों ये दोनों बहनें हैं। ये कितनी सुशील है ना। और पिज्जा बर्गर मोमोस जो मर्जी आए इतना खाते हैं। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। तो आप भरपेट नहीं देती होंगी? महाराज जी इनके दोनों के हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानती। तो रोटी कैसे चोरी कर लेगी जब घर उसके हाथ में है? तो सब इन्हीं के दोनों के हाथ में महाराज। बात कराओ। खाने की सामान कुछ चीनी भी खा लेते चोरी कर। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? तुम्हें शुगर हो गई है? हाँ बेटा, तुम चीनी नहीं तो खूब खाया करो, कोई दिक्कत नहीं। कौन ये नानी है आपकी? जी। तो नानी शक्कर नहीं खाने देती तुम्हें? सब छिपा के रखती है ना? नहीं। हाँ, तो चीनी तुम चुरा के खा लेती हो, शक्कर। गुड़ भी खाती हो? गुड़ गुड़ नहीं। गुड़ शक्कर खाती हो? जी। शक्कर खा जाती हो? कितनी खा जाती हो? तो हमारी पक्की बहन हो, हम भी शक्कर खाते थे बचपन में। हम भी शक्कर चुरा के खाते थे, जेब में भर लेते थे शक्कर। आज मिली हमारी खोई हुई बहन। तो आप रोज पीते हो शराब? कौन? रोज पीते हैं। कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस। तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? बैगन। कल से ही छोड़ रखे हैं। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। क्या गारंटी इस बात की कि नहीं पियोगे? खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या माँ कसम? दारू नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। और एक प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे कि हमने देखा है कि शंकर भगवान, पार्वती मैया और राधा रानी कृष्ण जी के जितना बीच में प्रेम था उतना ही मतलब उनमें लड़ाई थी, तो उसका कुछ कारण? कहाँ पार्वती जी को तुमने शंकर जी के साथ लड़ते देखा? रुको जरा, सबर करो। कब देख रही है पार्वती जी शंकर जी की लड़ाई? गुरुजी दिखाते रहते हैं ना कि रूठे पड़े ऐसे वो। कौन दिखा रहा था तुम्हें? शंकर जी आए थे क्या? हैं? किसने लड़ाई दिखाई थी बताओ? सीरियल में सर गुरुजी। तो जो सीरियल में दिखा रहे हैं सब सही थोड़ी है? कि मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि मेरे घर वाले सब खाते हैं। सब खाते हैं मतलब आदमी भी खा जाते हैं? बैगन। मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा मांस खाती है आपकी माँ? कौन सा पसंद करती है? बकरा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैया बकरा खा जाती है? चोरी से खाती, चोरी से। चोरी से बकरा कहाँ मिल जाता है? ऊपर बनता है ना, तो मैं पूछता हूँ मम्मी कहाँ जा रही है, तो कह रही है बस मैं ऐसे ही जा रही हूँ, खाता नहीं हूँ। लेकिन अब जाए तो खाएंगे ना ऊपर। ऊपर मतलब भगवान के यहाँ? छत पे। छत पे? हाँ। मेरे को लगा ऊपर जाके खा के आ जाती है कैसी माँ। उसका शादीशुदा है? कैसी है वो लड़की, महिला? नहीं, उसको आदमी चला गया है छोड़ के। नहीं, कहाँ? उसका भी आदमी चला गया? उसका चला गया है। तो उसका आदमी चला गया तो आपका आदमी भी उससे अब आपको छोड़ के उसके पास चला गया। तो आप जाओ और उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो।
गुरुजी मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं पीट पाएगी वो। तो आप नहीं पीट पाओगी? नहीं तो पीट पहले पाऊंगी। खा पी के तगड़ी हो जाओ। कंपनी का मैनेजर है, 35,000 रुपया महीने कमाता है। कम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कौन? आपका पति? हाँ। और वो महिला? वो महिला भी कंपनी में लग रही है। तो मतलब अब जहाँ जिस कंपनी में वो महिला काम करती है उसी कंपनी में पति काम करते हैं? हाँ। तो कंपनी एक हो गई है। राधे राधे गुरुजी। हाँ। सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? मेरा? हाँ। मेरा संबंध बुद्धि से। ठीक है। आपका संबंध बुद्धि से है? मन का संबंध बुद्धि से, हाँ। बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है। परमात्मा का संबंध आपसे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, यही सवाल है मेरा। ये सवाल है? ये तो आपने जवाब दे दिया। आपने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले। माँ बाप और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। ये क्या है? माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। जी जी। वो तो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। हाँ, आपकी पत्नी से बात कराओ। जी जी। आपको भी पति यही वाले चाहिए अगले जन्म में? हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है कि ऐसी हैं? वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। वाह दीदी। ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। दीदी बैगन। तो क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल पसंद खत्म। अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब फिर है। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। सही बात। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। तो खूब अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं। ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता।